Brought to you by YY ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। ब्रिज सिमेन्ट, solid टेक्नोलोजीले बन्छ solid सिमेन्ट। नमस्कार, हिमालय टेलीविजन को साप्ताहिक कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको अभिवादन। मैं दयाराम अग्रवाल। आओ कार्यक्रम की शुरुआत करा आज की पंक्तियां से। श्री बालाजी डायमंड, आपकी पंक्तियां। बचपन के दुख भी कितने अच्छे थे, तब तो सिर्फ खिलौने टूटा करते थे। वो खुशियां भी न जाने कैसी खुशियां थी, तितली पकड़ के उछला करते थे, पाँव मार के पानी में खुद को भिगोया करते थे। अब तो एक आंसू भी रुसवा कर जाता है, बचपन में तो दिल खोल के रोया करते थे। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो nepal@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजिएगा। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। आज के एपिसोड में दो अलग अलग व्यक्तित्व से हुएड़ी संक्षिप्त बातचीत दिखाने जा रहे हैं। उनमें से एक है प्रसिद्ध उद्योगपति विनोद कुमार चौधरी, तो दूसरा व्यक्तित्व है राजेंद्र खेतान। बातचीत की शुरुआत करा उद्योगी विनोद चौधरी से। एक प्रसंग थो कि हाल ही में एमआलए पार्टी के एक कार्यक्रम में बात उठी कि नेपाल का उद्योगी व्यापारी सामाजिक सेवा कार्य में इतनो ध्यान को नहीं देवे। आज ही एक प्रोग्राम में मैंने भी बुलाया था, एक प्रोग्राम में, हालांकि जो एमआलए को ही प्रोग्राम था। पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल जी उठा प्रमुख अतिथि था और भरत मोहन अधिकारी जी का 4 बजट, अभी बजट का उपलक्ष्य में आपका जीवन काल में 4 बार अर्थमंत्री बने, 4 बार बजट पेश करे बक संदर्भ में तो मैं भी एक वक्ता था। तो उठे के प्रश्न उठ्यो कि नेपाल का उद्योगपति व्यापारी की भूमिका समाज सेवा का काम में उतनी ज्यादा प्रभावशाली क्यों नहीं। यह बात पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल जी मंच में बोले। मैं पहले बोल चुके तो, हालांकि इसलिए मैं जवाब तो देने को नहीं पाया उठा, लेकिन अभी मैं थारा कार्यक्रम का माध्यम से था ना, सलाह देने के हिसाब से मैं क्या बोल रहा हूँ कि यो मन बाना दोष बाना को नहीं, दोष अपन है। आज नेपाल में परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली जिका दिन नेपाल को मारवाड़ी समुदाय बहुत ही छोटो थो, सीमित थो, बाका साधन सीमित था, तब भी सबसे पहली वह समाज सेवा का काम में सबसे आगे न दिखता। आज 90 साल की भूचाल की बात तो मैं मेरे किताब में लिखी हूँ, चाहे वह भूकंप की सिचुएशन हो, मारवाड़ी सेवा समिति को पानी पियाने को सिस्टम हो, गौशाला की बात हो, मतलब यहाँ की 50 यहाँ की बात याद दिला सका जी टाइम में कि लोग आना, जबकि अब ना यह CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा बड़ा लोग वॉरेन बफेट और बिल गेट्स आपके आधी संपत्ति दे दी, आधी बात हो जी के टाइम में संपत्ति कौन थी, बी टाइम में जो थो जी को सब लगा कर करने को संस्कार बोकेड़ो। लेकिन अपनी कमजोरी क्या है कि आप अपनी चीज न कम्युनिकेट को नहीं कर पा रहे। तो थाना यो प्रोग्राम का माध्यम से अब एक नयो, मेरी थाना सलाह यह है कि ये प्रोग्राम का माध्यम से कि मारवाड़ी कम्युनिटी का लोग सोशल वर्क में के हिसाब से कहीं कहीं इन्वॉल्व है। बाकी हिस्ट्री न थे खोज तलाश करो। मैं थाना बिल्कुल या लघुतावास लाने की जरूरत को नहीं कि नहीं मैं तो फलाना फैमिली की या फलाना फैमिली की या फलानी संस्था की या फलाने की बात करूंगा तो मन क्यों बोलते थे। कोई हो वो आदमी थारे लिए वो समान है। कोई भी आदमी अगर सोसाइटी में कमिट करे, अगर कोई भी हिसाब से कंट्रीब्यूट करे हिस्ट्री में, आज मैं नहीं करे मेरा एक जनरेशन से पली करे, 2 जनरेशन से पली करे, कोई आंट को नहीं, इतिहास खोजने में भी कोई आंट को नहीं। तो बाना ज्यादा से ज्यादा बार न लियाना को एक प्रण करो थे। हाँ, यो एक तो थारो नेपाली मारवाड़ी समुदाय को, नेपाल को सामाजिक उत्थान के लिए, नेपाल को आर्थिक उत्थान के लिए, नेपाल को मतलब एक बहुत तरह का जो समय समय में दैवी प्रकोप टाइप का अनेक जो प्रॉब्लम रहा, बस लड़ना जोड़ने के लिए यो समुदाय के करो जिका को यो एक बोलतो इंसाइक्लोपीडिया को कार्यक्रम बनना चाहे।
अपना समाज में यहाँ यह चीज है ना कि आप लोग में पुरानी कहावत है कि आप कोई भी दान पुण्य अगर करा हाँ तो दाएं हाथ से देवा जी को बाया ने भी बेरो नहीं पटे या नेचर को प्रभाव अपने ऊपर वो भी कोई था ना बने कोई आदमी मान लो कि गुप्त दान देना चाहे तो वो थे नाम बताया बिना नाम न बताउने शर्तमा चाहिँ कसैले गरेको कुराको पनि म चर्चा गर्न चाहन्छु बोल के थे बोल सको काम तो लुकै गुनी थे उठा आपको नाम लिखो बात मत लिखो के करे है कुन के करे है कि समुदाय को आदमी को के कंट्रीब्यूशन रहे बात बात है करी सको जो यहाँ संदर्भ चलियो है तो यहाँ कुछ दिन पहले फोर्ब्स पत्रिका के थाना जो है नेपाल को प्रथम अरबपति के रूप में घोषणा करी गयो तो एक तो यो अपने लिए तो गौरव है ही मैं यहाँ समझूं कि मारवाड़ी समाज के लिए बहुत बड़ो गौरव है थे ये बात पर की कहना चाहोगे अपने समाज ने अभी तक सामने कोई बात कभी को नहीं आई ना देखो या कोई मत तो देखो न तो मैं काल जो तो मैं आदमी बनी हूँ है ना मैं काल भी मैं लोग मतलब 140 वर्ष से नेपाल में मेरे दादाजी की पैदाइशी की डेट नहीं मैं लोग आपको ओरिजिन की डेट माना मैं लोग पूरा अपना 4 जनरेशन से मैं लोग आप काम कर रहे हैं ज्या ज्या मतलब ज्या हर परिवार समय के साथ बदलना चाहवा बढ़ना चाहवा नया नया आयाम खोलना चाहवा वही करके मैं लोग भी एक समय आयो जबकि फैमिली का 3rd जनरेशन का लोग बाहर न जाकर काम करना उपयुक्त लाग्यो सारा का सारा ना एक ही जगह रहने की जरूरत को नहीं थोड़ी सी राष्ट्र की समस्या भी मतलब वो जो भी टाइम में थोड़ा सो ये जो आर्म्ड मतलब एक मूवमेंट के कारण भी थोड़ा सा बात काम करने को वातावरण भी उतो पॉजिटिव को नहीं थो तो इसलिए वो परिस्थिति बस मतलब काफ़ी आगे बढ़ने को मौका मिलो और यो झटता ही ये मतलब अरबपति खरबपति बस ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट चीज़ की है कि एक अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच में एक कॉर्पोरेट एक ट्रांसपेरेंट मतलब एंटरप्राइज इंस्टीट्यूशन जिको इंस्टीट्यूशन को एक ग्लोबल स्केल में एक आपको इम्पैक्ट है आपकी प्रेजेंस है चाहे वो ब्रांड के हिसाब से हो चाहे वो जोग्राफिकल आउटरीच के हिसाब से हो को मेजरमेंट करने को यो एक टूल इंस्ट्रूमेंट है तो ये हिसाब से एक नेपाल में भी एक वर्ल्ड क्लास कॉर्पोरेट जन्म सके मैनेज हो सके नेपाली भी जाकर भी न विश्व का 19 से ज़्यादा देश में आपको इंटरप्राइज आपको प्रेजेंस दिखा सके और बना वर्ल्ड की सबसे रिस्पेक्टेड आज वर्ल्ड की सारी कॉर्पोरेट्स को एक टू बेंचमार्किंग करने वाली रिकग्नाइज करने वाली संस्था रिकग्नाइज कर सके मन लगा कि बात बड़ी है एक ऐसे एक टू और जिम्मेदारी की अनुभूति और ज़्यादा बढ़ी है इन अंतर्राष्ट्रीय रगत जग स्केल में रिकग्नाइज होनू आसान है बिना मेंटेन करना मुश्किल है बेका अलावा लोगों की अपेक्षा बढ़ा आकांक्षा बढ़ा लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ा आज जितनी हमारे लोगों की मतलब समझ लो कि आज समाज के साथ सहकार्य करने की काल जितनी जिम्मेदारी से बस ज़्यादा जिम्मेदारी और बढ़ी है क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है कि तपाईँ चाहिँ विश्व को चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न सर्वाधिक धनाढ्यहरूको लिस्टमा तपाईँ यो कम्पनी आइसकेपछि अब त्यसले यसको के प्रतिफल नेपालले पाउँछ त त्यो प्रश्न उठ्नु एकदम स्वाभाविक प्रश्न हो त्यो प्रश्नको हामीले समुचित प्रत्युत्तर दिने वातावरण हामीले बनाउन सक्नुपर्दछ र हामीले एउटा प्रतिष्ठित एउटा चाहिँ सबैले फलो गर्ने सबैले इन्स्पिरेसन ड्र गर्ने किसिमको एउटा यस्तो अर्गनाइजेसन निर्माणमा अझ बढ्ता अघि सरिक भएर लाग्न सक्नुपर्दछ जसमाथि सबैले गर्व गर्न सकोस् अब जो यहाँ थे एक आज फोर्ब्स की जो पत्रिका के हिसाब से नेपाल का अरबपति में से हो तो अपने समाज का जो न्यू जनरेशन आ रही है उन्हें आगे बढ़ के या जो प्रतिभा आज थाने मिली है उन्हें वर्ल्ड में विद इन दी 100 की रैंक में भी लाने की पोजीशन में पहुंचने के लिए क्या करना चाहोगे युवा मत देखो मैं एक बात पर सदैव के क्लियर रहो कि कोई भी किस्म की लघुताभास रखने की जरूरत को नहीं आज दुनिया में मैं यह बात इंटरनेशनल प्रेस में भी कह चुकी हूँ आज थारा कार्यक्रम का माध्यम से मैं अपने नेपाल का नेपाली मारवाड़ी समुदाय का और नेपाली समुदाय का ही सन मैं क्या कहना चाहूँ कि दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमशीलता की भी कोई मोनोपोली कोई बड़ी राष्ट्र में है बोल का नहीं उद्योग और भी व्यवस्थापन की भी मोनोपोली है जी की कोई बड़ा राष्ट्र करना आई काली बोल का जरूरी को नहीं और न ही उद्यमशीलता की जो समझो ना कि को टैलेंट है जिसको कोई बहुत बड़ी वर्ल्ड की बिग बिजनेस स्कूल हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और वॉर्टन और थारा MIT में यह बोल का भी कुछ ही नहीं वह कठ भी पैदा हो सका कोई भी जगह बात दिख सका मुखरित हो सका तो बना बढ़ने के लिए अगर वह आदमी में अपने आप में आत्मविश्वास है
सिंसियरिटी ऑफ पर्पस है और वही काम ना मैं हर हालत में हासिल करूंगा बोल कर वो एक जुनून हो ना, अगर वो ऑब्सेशन थारा में है तो थे भी पूछ सको। और मेलोग जी रास्ता में चालिया भी रास्ता तो और ज्यादा प्रतिकूल थो। आज के दिन तो नेपाल में एक मानसिकता पॉजिटिव हो चुकी कि नेपालीले बाहिर गएर गरी खान्छ भने गरी खान दिनुपर्छ उसलाई। आज 50 लाख से ज्यादा लोग नेपाल का बाहर में काम कर रहे हैं, नेपाल ने प्रतिष्ठा दिला रहा है, नेपाल ने इज्जत दिला रहा है। तो आज का नया पीढ़ी के लिए तो इससे बढ़िया कोई समय हो ही कौन सका। तो नया पीढ़ी का सब न मेरी एक ही बालबगाना मतलब मेरो पाना सुझाव भी हुई है, मेरो आग्रह भी हुई है कि कोई भी प्रकार की थाना लघुताभास रखने की जरूरत को नहीं। थाना जट्ठा जो अपॉर्चुनिटी थाना दिखा बेस्ट थारो आपको समय, थारी आपकी बुद्धि, थारी आपकी कैपिटल, थारी आपकी क्षमता न थे ज्यादा से ज्यादा जट्ठा बिना एक्सपैंड कर सको थाना एक्सपैंड करना चाहे, क्योंकि वो नेपाल को ही है, थे नेपाल का ही रहोगा। थारी पूंजी है जी की नेपाल की रहोगी। तो जो भी जट्ठा थे अर्न करो। आज जापानीज कंपनी सोनी वाली कंपनी अगर अमेरिका और लैटिन अमेरिका में भी ले जाकर अगर सोनी बनाओ तो बस जापान को सोनी ही कहलावेगी। आज नेपाल का कंपनी शुरू करके वाई है जी के 19-30 कंट्रिया में भी बचा। आज भी एवरीवेयर सारी दुनिया जो बात करो तो इट्स अ नेपलीज ब्रांड फ्रॉम वाई नेपाल ब्रांड फ्रॉम नेपाल। विनोद चौधरी नेपलीज बिलियनियर बोला, नेपलीज बिलियनियर बोला। तो ये नेपाल को ही नाम विश्वभर ऊंचो होगो, नेपाल को नहीं बको प्रतिफल मिलोगो, नेपाल की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो ये काम के लिए थारा में कोई भी किस्म की कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज और है ना, जहाँ लोगों को यो भी रवा है जहाँ कि भाई यसले गर्दा नेपालको पुँजी पलायन भएर बाहिर गएर बाहिरै बस्यो, यी के कहोगा? तो त्यो योले नगरेर रोकेर त्यो पुँजी सबै चाहिँ यहाँनिर को खोला बगिरहेको छ त नेपालमा। अहिले नेपालको अहिलेको भर्खर बजेट आएको छ, भर्खर चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण आएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण हेर्नुभयो भने नेपालमा लगानी सबभन्दा न्यूनतम स्थितिमा झरेको बेला छ। किन भयो त? तपाईले त नेपालबाट बाहिर लिएर जाऊ भनेर बाहिर नेपालीलाई बाहिर लगानी गर्नको लागि त तपाईले अभिप्रेरित गरिराख्नु भएको छैन। यी नियमको परिवर्तन पनि गर्नु भएको छैन। केही यस्ता पनि नकारात्मक चाहिँ मानसिकता भएका मान्छेहरू पनि अहिले पनि समाजमा छन्। उद्योगपतिकै चोंगा ओढेर पनि यो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ नाटक गर्ने पनि मान्छेहरू छन् यो समाजमा। अधिकांश त्यस्ता छैनन्, धेरैको त बुद्धि फिरिसकेको छ। त भन्दाखेरि यो एक चीजको लागि एक चीजको आडमा नाममा अर्को चीजलाई रोकेर सम्पूर्ण कुरालाई छेक्ने रोक्ने यो जो नकारात्मक मानसिकताले कहिले पनि फाइदा पुर्याउँदैन। जाने चीज जान्छ। अहिले विश्व भनेको अहिलेको संसारलाई .com वर्ल्ड भन्छ। तपाईको पनि इमेल एड्रेस छ, मेरो पनि इमेल आइडी छ हैन। अमेरिकामा बस्ने एउटा नेपाल कुनै पनि मान्छेको पनि हो। त्यसमा कुनै दयाराम अग्रवाल .com भन्छ, दयाराम अग्रवाल .com नेपाल भन्दैन। माइकल म्यालिनोस्की .com USA भन्दैन। त्यसरी मान्छेको एउटा पहिचान वर्ल्ड वाइड एउटा भइसक्यो .com वर्ल्डमा। त्यस्तै गरिकन एन्टरप्रेन्योरशिपको पनि एउटै पहिचान भइसक्यो, त्यसको चाहिँ म्यानेजमेन्टको पनि एउटै पहिचान भइसक्यो, एन्टरप्राइजको पनि एउटै पहिचान भइसक्यो। त्यसैले त्यसको कुनै पनि मतलब लजिकल त्यसमा तर्क छैन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो मानसिकता मान्छेले देखि डेभलप भइसकेको छ। यस्तो परिवार खोज्न गाह्रो भइसक्यो जसको कोही न कोही मान्छे बाहिर बसेर काम गरेर नबसेको होस्। चाहे त्यो ब्युरोक्रेट्सको परिवार होस्, चाहे त्यो पोलिटिसियन्सको परिवार होस्, चाहे डक्टर्स हो, इन्जिनियर्स हो। अहिले त समस्या भनेको यहाँ त झन् के छ भन्नु होला भने क्यापिटलको समस्या होइन, ह्युमन क्यापिटलको समस्या छ। मान्छेलाई तपाईँ पढाउनुहुन्छ, त्यो पढ्ने बित्तिकै त्यो मान्छे बाहिर काम गर्न चाहन्छ, किनकि यहाँ काम गर्ने वातावरण यति डिफिकल्ट भइसक्यो। नयाँ जेनेरेसन तपाईँ हामी जस्तो मान्छे त त्यही पनि भोगिसक्यो, भुग त भोगिछौँ, बानी परिसकेको छ हामीलाई। तर नयाँ जेनेरेसन चाहिँ त्यो सहन सक्दैन। हामीले त्यो नयाँ समाजको जेनेरेसनलाई काम गर्ने वातावरण दिन सकेका छैन। तर अहिले आएको बजेटले त अर्थमन्त्रीले एउटा भर्खरै के बोल्नु भएको थियो भने विदेशी लगानीलाई हामी चाहिँ सुरक्षित वातावरण दिन्छौँ भन्नुभएको छ कि यो बजेट त्यो अर्थमन्त्रीको त त्यो भन्ने कामै हो नि। त्यो त उहाँले भन्नुभएको धर्मै हो। तपाईँ पनि भएको भए त्यही भन्नुहुन्थ्यो होला। भन्दाखेरि सुरक्षित वातावरण अझै छैन, यही भन्ने मान्ने हो त? होइन, त्यो त अहिलेको यो आर्थिक यो सरकारलाई मात्रै यो अर्थमन्त्रीलाई भन्ने कि आवश्यकता छैन। किन एउटा निश्चित एउटा काम लिएर आएको सरकार हो, चुनाव गराउन आएको सरकार हो। कमसेकम यो सरकारले चाहिँ आफ्नो समयमै वर्ष नसिद्धिँदै चाहिँ पूर्ण बजेट ल्याएर सधैँभरि बजेटसँग राजनीति गर्ने एउटा जुन कल्चरको एन्ड गरायो, त्यो प्रोसेसको एन्ड गरायो, कमसेकम त्यसको लागि चाहिँ हामीले उनलाई फुल मार्क दिनुपर्छ। तर अहिलेको जुन बिग्रिएको अत्यन्तै दयनीय अर्थतन्त्रको जुन तस्बिर छ त्यसको लागि उनलाई जिम्मेवार बनाउने आवश्यकता छैन। त्यसका पात्रहरू धेरै छन्। अनि अहिले आएको बजेट जुन छ समग्रमा ठिक छ त? अहिले आएको बजेट होइन, यो अहिले एउटा चाहिँ यो निश्चित
अहिलेको परिस्थितिमा अहिलेको लागि आएको हो। उनले आफ्ना प्रयास गरेका छन्। अब कसैले वितरणमुखी भयो भनेका छन्, कसैले धेरै नै बढ्ता प्रोग्राम छन् भनेका छन्, कसैले धेरै बढ्ता डोनर्सहरूको त्यसमा इन्भल्भमेन्ट छ भनेर भनेको छ। अब यो सब कुरामा मैले भने नि कि यो बजेट बारेमा अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा धेरै टिप्पणी गर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। अब ले वहाँ एक छोटो सो ब्रेक में जाने से पहले यी हफ्ताको दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको पवित्र स्थल कुन हो? अप्सन ए लुम्बिनी, अप्सन बी सारनाथ, अप्सन सी बोधगया र अप्सन डी तिलौराकोट। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लुबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। ड्रिम्स द फर्निशिङ सेन्टर एडी कम्प्लेक्स न्यू प्लाजा पुतली सडकको तर्फबाट रु 2500 को गिफ्ट भाउचर प्रत्येक हप्ता 1 जनालाई। प्रत्येक हप्ता कलर्सको राइस कुकर 1 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्सपेक्ट आइडल प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि, प्रत्येक महिना सीजीको मल्टिमिडिया स्पिकर सेट 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। आओ अब देखा उद्योगी राजेंद्र खेतान सहेड़ी संक्षिप्त बातचीत। जी अभी जो हाल में बजट प्रस्तुत हो नेपाल को, बजट न थे क्या देख रहे हो? बजट न अब माननीय अर्थमंत्री जी व्यक्तिगत रूप में भी सुझाव मेरे लिए थो, और यो बजट कई साल के बाद आए हुए है ना। इससे पहले आया दोनों बजट आलोचनात्मक और समालोचनात्मक रहा, और लास्ट ईयर आयो बजट पुरानी बजट को कंटिन्यूएशन रहे है ना। तो अगर आप देखा तो कई साल के बाद में बजट आयो, पूर्ण बजट आयो है, और बजट इस आदमी लेकर आए हुए हैं जो गैर राजनीतिज्ञ है ना। तो यो एक जनता की नजर से, एक सिस्टम में रेडो आदमी की नजर से, एक बौद्धिक प्रस्तुति के हिसाब से यो न्यूट्रल बजट है ना। उन्हें अपन सम्मान करना चाहिए। और यो बजट में पॉलिटिकल स्लोगन बहुत कम है ना, इसलिए अपन इसको एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन व्यवसायिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चिंता की है कि बजट ने आप फेरी टेल बना दिया, पुतली की कहानी बना दिया। हाँ, जहाँ अभी ये जो ग्लोबलाइजेशन की जो स्थिति है, हाँ, वो स्थिति में टाइम में बात उठाए कि अब नेपालीले पनि विदेशमा लगानी गर्नलाई बाटो पूर्ण रूपमा कानूनी रूपमा नै खोलिदिनुपर्छ। एमा के होगा? दुनिया में 4 चीज ने कोई भी राष्ट्रीयता रोक नहीं सके। एक मुद्रा ना, करेंसी मुद्रा, दूसरो प्यार और मोहब्बत। एक कालो और गोरो के बीच में मोहब्बत हो जाए तो उन्हें स्किन की कलर बैरियर को नहीं, अफ्रीका और अमेरिका की जो गैप है डिस्टेंस को वो रोक नहीं सके। नंबर 2, तेसरो स्वास्थ्य की आवश्यकता। कोई बीमार है और कोई दुश्मन के अस्पताल में या मुल्क में भी जाना पड़ा है तो वो इलाज के लिए जाओगे। तेसरो। चौथो शिक्षा है ना। शिक्षा पढ़ने के लिए आदमी न अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिला, कोई स्पेशल करना चाहे, वो कोई भी मुल्क में जाना तैयार होगा। आज 4 चीज ने दुनिया में कोई आदमी कोई राष्ट्रीयता को नहीं रोक सका, इसलिए इन्हें खुलना चाहिए। आपनो नेपाल में अभी हाल में एक प्रश्न एक दो यहाँ का भी आवा है कि नेपाल का उद्योगी व्यापारीहरूले सामाजिक सेवातर्फ आफ्नो ध्यानलाई त्यति केन्द्रित गरेको पाइँदैन करके प्रश्न हाल में उठ रही है। और अगर आप यो भी कहा कि मारवाड़ी जो समुदाय है उद्योग व्यापार में बहुत अच्छी से छायेडो समुदाय है नेपाल के परिप्रेक्ष्य में, तो ये स्थिति में आपा जो मारवाड़ी हाँ ये लोग तो बहुत पहले से ही मतलब सामाजिक सेवा कार्य में लागता आया है, लेकिन आपने बात करी चर्चा को नहीं हो। इनको की कारण लगा कि आपा में कोई कमी है कि आपा इन्हें चर्चा को नहीं करना चाहते? यह है कि जब आदमी धर्म और कर्म की बात करे तो कई 1 रुपया खर्च करके 100 रुपया को प्रचार प्रसार करे, और कोई आदमी 100 रुपया खर्च करके 0.01% की चर्चा भी करना चाहे। वह आस्था और धर्म से जुड़ी चीज है ना।
लेकिन जो ये चर्चा हुआ है कि व्यवसाय लोग सामाजिक सेवा में कोनी करया और व्यवसाय बोलेड़ा नेपाल में मारोडी कम्युनिटी को बहुत बड़ो दखल है। आज चीज कैलकुलेट करते हुए मारोडी के ऊपर में दोष है समझो, तो बात दोष गलत है ना। जठे उद्योग है, जठे आपा निपुण है और अपनी आस्था जठे है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, धर्म में, धर्मशाला में, कुरुआ में, गरीब गुरुआ में, हर क्षेत्र में अपनी योगदान बहुत रहे हैं। लेकिन ये काम राज्य को है, आप करके चिकल देवा कि जो सामाजिक रूप में असक्त है और जो कॉमन चीजें हैं, बस दो काम करने की जिम्मेदारी राज्य की है और इले कर दिया जाए। अब जब राज्य नहीं करे और आपनी आस्था है तो मैं रोक टोक को नहीं, ठीक है। पिल्ली लोग ज्यादा खर्च करता, अब क्या कि जबर से आके गर्दन पकड़ के जब चंदो ले हुआ है तो लोग बोले जब ये रुपया चंदा में जा रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं, ये कारण से रुकी हुई कमी हो गई है ना। एक का बावजूद भी कई आदमी बहुत बढ़िया हुआ है जो अभी भी खर्च कर रहा है ना। एक एग्जाम्पल ही है कि नेपाल में एक मॉडल गांव के रूप में है ना मारवाड़ी सेवाग्राम बोलकर है 9 विषय में खड़ी होने जा रही है, जिसके अंदर में गौशाला, मंदिर, पाठशाला, स्वास्थ्य के लिए ट्रॉमा सेंटर और योग और पॉलिटेक से आदमी ने निपुण बनाने के लिए है ना, आदमी की जीवन शैली में परिवर्तन करने के लिए आप 5-7 चीजों को एक बहुत बड़ो एक नयो गांव से बनाने की मॉडल गांव की मारवाड़ी समाज क्या करो तो बोला वह गांव में जाके देखो, क्योंकि 80 रुपये में प्लान आया हुआ है। अगर अंदर आपका बजट भी लगभग सब मीट हो गया है कि नहीं, और 3 दिन के अंदर में 12 करोड़ 80 लाख रुपया नेपाल के इतिहास में फर्स्ट टाइम उठे हुए है। तो ये चीज़ को एक नयो परिवेश आप शुरू करें अभी यहाँ सब आपको कॉमन प्रोग्राम भी है और मन लगे ये सब सफलता का नया विषय भी है। लेकिन जब तक चंदा जबरदस्ती लेनो रोकियो को जाओगे तब तक ये सामाजिक काम को बृहत जो स्तर है वो स्तर से संपादन को नहीं कर सकेंगे आप। फिर से ले वहां एक छोटो सो ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आओ देखा भूली बिसरी याद और बधाइयां को सेगमेंट। बधाइयां बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका रिश्तेदारा न जन्मदिन, सालगिरह या और कोई अवसर की शुभकामना दे सको हो। बस थाने इतनो करनो है जन शुभकामना देनो चाहो हो उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम और अवसर को नाम अपनो nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सके। भूली बिसरी यादें। बहुत यह सोचा है कि भाई अमेरिकी को रोग जी को है पूर्व जन्म की खराबी के कारण से है या कोई दोष के कारण से है जिका आप सोचा लोग लाग लपट के कारण से है, पर इसी बात को नहीं 100 में से 10% ही ऐसा केस होगा या 5 या 10% ऐसा केस होगा मिर्गी का जिका मैं कह कि लंबे समय तक दवाई लेनी पड़े। अपनी सोच जी की है ना बात थोड़ी सी सच को नहीं जिया लगे, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर प्राय करके उम्र बढ़ते हुए समय होना रही चीज है या पारिवारिक भी हुआ है, परिवार में भी चला है ना। तो जिके का ब्लड प्रेशर होना है या है बिंगो ब्लड प्रेशर जिया जिया उम्र बढ़ेगी बिया बिया ब्लड प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो जब ब्लड प्रेशर हो गयो बिंगी दवाई आप शुरू करी तो बिंगो ब्लड प्रेशर घटना आ रहा तो बिना दवाइयां बिना आप मान लो जी की आप लाइफ स्टाइल चेंज करा बिंग बाहेक आपसे आप तो घटना रही चीज है को नहीं। और जिया उम्र बढ़ेगी बिया ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगो, तो यदि ब्लड प्रेशर बढ़ेगो तो दवाई खानी पड़ेगी है ना। तो यह बात को नहीं कि भी आप एक बार दवाई शुरू कर दी तो आदत पड़ गई या बिंगी लत लाग गई, बा बात को नहीं जरूरत पड़े और बा जरूरत जिंदगी भर पड़े यह चक्कर में जी की है या दवाई जी की है आपने लंबी खानी पड़े। तो इसमें यह भ्रम नहीं राख्नु। वाईवाई ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। ब्रिज सिमेन्ट, solid टेक्नोलोजीले बन्छ solid सिमेन्ट।
सॉलिड। ब्रेक के बाद फिर से आप सबको स्वागत है। आओ अब देखा बाकी अंश। अभी हाल ही में एक चर्चा को विषय बन रहा क्यों है कि आपने जो करीब 75 वर्ष से जो संस्था पशुपति गौशाला है उनकी आप रेख करता आ रहे हैं और सफलतापूर्वक रेख कर रहे हैं और उनको अभी सुनने में आ रही है कि अधिग्रहण की बात चल रही है, तो यह क्यों हो रही है? आपने में मतलब आपने में कोई त्रुटि रहेगी कि के कारण? त्रुटि तो कोनी। 22 साल की नापी में 40-50 साल के बीच में 44 साल या 42 साल में भी जब भी नापी आई वो अपने समाज में ऐड हो और समाज में भी आपने राम कुमार जी केडिया अपने जो बुजुर्ग था उन्होंने सेवा के लिए मिलेडी उनमें सेवा का समय के हिसाब से, समय की मांग के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से अपनो लगनशीलता में परिवर्तन होती गई। अब वो एक संस्था में परिणत हो है ना। संस्था दरता होते ही संस्था होनी जरूरी को नहीं। मारो समाज को जिम्मे लियो है ना। गौ सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब गुरुआ को पार्टी, गरीब धार्मिक आदमी को रहने को जगह है, गरीबान खाने को जगह है और पशुपति क्षेत्र विकास एरिया के अंदर में सबसे डायनेमिक संस्था के रूप में ये सेवा करने के लिए तत्पर 20-25 साल से बहुत डायनेमिक रूप में आई। अब बात यह है कि अपना समाज के अंदर में ही कोई आदमी की कुनजर पड़ेगी, समाज की चीज ने थे लूटना चाहोगा है कि नहीं, तो कुछ भी कर सको। तो भाई एक लुटेरो आयो, वो लूटने की कोशिश करी, समाज लड़ने की कोशिश कर रही है और धर्म सामने है, धर्म सामने है कि नहीं। सब लोगों ने बेरू पड़ जाओगे समय के इतिहास में, समय साक्षी रहोगे कि कोई लुटेरो लूट के ले जा सके है या सामाजिक काम करो चीज समाज और सामाजिक जो विचार है उसके साथ में टिक्सी और समय बताओगे। आज मैं बताने की चीज को नहीं, लेकिन जो आदमी गलत करे हुए उनको कृत जो भी है उन्हें यो समाज में के बीच में ही, मुल्क के बीच में ही, धार्मिक और अपनी जो संस्कृति की विविधता के बीच में ही है ना, वो मूल्य अगले चुकाना पड़ेगा। तो आप यो कहना चाहो कि अगर आप पास सत्य हाँ और अगर आप पास धर्म के नाम पर सही काम कर रहे हैं तो आप कठिन कौन जाओ आप अडेड़ा 100% अडेड़ा को नहीं, वो काम सफल हो गई होगा। कोई लुटेरा आकर लुटे को नहीं जा सके। अच्छा, एक इन दिना में आपने समाज में इन विकृति कवा या कमी कमजोरी कवा जो पहले कौन सुनने मिलती, लेकिन अभी पिछले कुछ साल में डिवोर्स केसेस या ब्याह शादी की सगाई हो जानो, सगाई टूट जानो, अब तो या तक आगे स्थिति कि सुसाइड केस भी हो गया, सामने आ गया। तो थाने के लागई में आप कठिन चूक रहे हैं आपने के युवा पीढ़ी में कोई कमी आ रही है कि बडोड़ी पीढ़ी में कोई कमी हो रही है, क्यों हो रही है? इका मैं कई केस में अध्ययन भी करियो, कई केस में सल्टा भी दियो। आप जो मारवाड़ी कम्युनिटी में आप बोला ना पंचायती की पोजिशन भी आई, कई चीज़ा में नजदीक रह के अध्ययन करने को मौका भी मिलियो। एक अंदर में 3 विकृतियां हैं। पहले आप समाज में दयाराम जी, कुन दयाराम जी, गजानन जी का लड़का कुन गजानन जी एक सामाजिक प्रतिष्ठित बौद्धिक व्यक्तित्व, ठीक है। राजेंद्र खेतान कुन, बिहारीलाल खेतान को नाती कुन एक व्यवसायी, एक सफल व्यवसायी, प्रखर वक्ता, एक प्रखर समाज को नेतृत्व है। तो यो जो टैलेंट हुआ आपने कहना आप एक दूसरे ने पहचानता, वह पहचानने की में समाज में बहुत बृहद एक्सपांसन हो। तो ये में प्रथम त्रुटि तो कटे हुई कि आप जान पहचान या आइडेंटिफाई पतो नहीं करके जो संबंध करा, सबसे बड़ी त्रुटि एक नंबर में उठा है। नंबर 1। नंबर 2, पिल्ली थारा हमारे समय में पिताजी माँ परिवार संबंध कर देते हो, अपन कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं होता तो आप आगे बढ़ता है कि नहीं। एक बात करता फर्स्ट में देखा उठी हाँ भर लेता और एक परिवार चलते रहते। लेकिन आज के कि लड़का लड़की एक दूसरे ने पहचानना चाहे, ठीक है, तो वो पहचानने को मौकों को जो चेंजेस अपन देना चाहिए वह परिवार में कई जगह वो कौन दे पाया और वह इम्पोज करने की कोशिश करी। नंबर 2। नंबर 3, जो वेस्टर्न विकृतियां हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल बिफोर मैरिटल अफेयर्स या जो थोड़ा लव अफेयर्स जो है, बस चीज में लोगों ने दबानो, बच्चे से समझने की कोशिश ही नहीं करनी कि उन्हें को संबंध है। बच्चों एक्सपोज भी को नहीं कर सके, बोल भी को नहीं सके माँ बाप के आगे, और माँ बाप ने वो शंका होते हुए भी उन्हें दबा कर ब्याह करने की कोशिश करना, है ना, चाहे वो जातीय कारण से हो या कोई भी कारण से हो। आ 3 मूलभूत रूप में प्राकृतिक रूप में जो परिवर्तन आयो वह परिवर्तन आप भूल रहे हैं, दबा रहे हैं, उसकी संकट से यो आयो है। और यह 3 चीज ने अगर आप अध्ययन करके समाधान नहीं करेंगे तो मैं थाना बोलूंगा परसेंटेज के अंदर में, या साल में 200 भी आया तो 10%, 15%, 20% का परसेंटेज में आज संबंध
विच्छेद की जो बातें हैं वो समाज के आगे आओगी और इनको बहुत बड़ा असर लॉन्ग टर्म दुर्गामी रूप में अपन पड़ोगो, इसलिए अपन इन्हें मैनेज करना जरूरी है। और अभी अग्रवाल सेवा केंद्र में हमारे लोगों को एक प्लान भी है कि दशहरे के बाद में एक एजुकेशन के रूप में अब 2-3 आपने महिला लोग में अध्ययन कर रही है, लोग इस विषय के अंदर में काउंसलिंग बृहद में करेगी। बाद के अंदर में प्राइवेट काउंसलिंग कि कोई लड़का लड़की में डिफरेंसेस है या कपल में डिफरेंसेस है या माँ बाप से डिफरेंसेस है या फैमिली में डिफरेंसेस है, तो भाई उन्हें करना प्राइवेटली या ग्रुप में आगे छलफल करके समस्या को निराकरण करने की कोशिश की जाए। इस चीज को प्रयास करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यो प्रयास बोले 100 केस के अंदर में 5 में ही काम लागोगो, 10 में काम लागोगो। 90% तो व्यक्तिगत संबंध के ऊपर में ये संबंध की चीजा, दाम्पत्य जीवन की चीजा जुड़ी हुआ है, उन्हें अपन एड्रेस करना चाहिए। तो लेकिन एक चीज है ना, जहाँ थे अभी बोलिया कि मतलब लड़का लड़की ने आपस में मिलकर बात करने को समय या मौको या अफेयर्स के बारे में जानकारी नहीं लेनो या है तो भी उन्हें दबाना। हाँ। लेकिन अभी का स्थिति में यह भी तो देखने मिल रही है कि कई ऐसा केसेस आवा है जो डिवोर्स हो चाहे सुसाइडल केस हो, उनमें लव मैरिज अफेयर्स है। हाँ। जबकि बटे की लड़का लड़की आपस में एक दूसरा ने पसंद करके कराया, बटे फैमिली को कोई रोल ही को नहीं, तो खाली बस उन्होंने टुगेदरनेस में दे दिया। हाँ। तो वह चीज भी तो प्रॉब्लम ले आ रही है। बस तो दुर्घटना देखो, उन्हें तो थे रोकन सकेगा। अगर आज कोई को संबंध कोई इकट्ठे है और ब्याह जे करे, वो धोखो है। देखो वो तो बहुत बड़ो अन्याय है। वो तो कहे कि वो आदमी परिणय को नहीं, मुझे तो मैं सामाजिक प्राणी को नहीं बोलूंगा, वो परिवार में बैठने लायक आदमी को नहीं। लेकिन कोई ने धोखो देने को अधिकार तो कोई ने भी को नहीं, है कि नहीं। आज थे बोलो परिवार दबावे तो थारी गलती एक हद से कम होगी, लेकिन थे बोलो ही को नहीं, उन्हें दबा के खुद ही संबंध भी रखो और विवाह भी करो। तो वो तो थे 2 परिवार के साथ में, 2 आदमी के साथ में, 2 मानवता के साथ में, है अपनी विधि के विधान के साथ में, एक सामाजिक परिवेश के साथ में, है ना। हर जगह थे धोखो कर दिया। वो तो समाज को गद्दार और परिवार को गद्दार के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं बोला जा सके। आशा है आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, पौराणिक मान्यता अनुसार आषाढ शुक्ल पूर्णिमालाई अर्को कुन नामले पनि चिनिन्छ? अप्सन ए फागु पूर्णिमा, अप्सन बी जनै पूर्णिमा, अप्सन सी गुरु पूर्णिमा र अप्सन डी कोजाग्रत पूर्णिमा। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी गुरु पूर्णिमा। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 140 48 32 28, 98 085 19 314, 98 140 71 75 70, 98 140 40 28 26, 98 140 47 91 31। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 140 15 68 92, 98 49 25 19 51, 98 081 76 972, 98 148 10 150, 98 510 023 87। टर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ 98 510 72 535, 98 510 53 817। ड्रिम्स गिफ्ट भाउचर पाउन सफल हुनुभएको छ 98 511 17 882। कलर्स राइस कुकर पाउन सफल हुनुभएको छ 98 18 39 48 89। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको पवित्र स्थल कुन हो? अप्सन ए लुम्बिनी, अप्सन बी सारनाथ, अप्सन सी बोधगया र अप्सन डी तिलौराकोट। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर से नई सामग्री लेकर के उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो। और ई कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पे। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज लाइक कर सको हो या पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना अगर कोई भी एपिसोड देखना हो तो यूट्यूब में लॉग ऑन करके देख सको हो। अब आप ट्विटर में भी हाँ तो आप लोग ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो।
नमस्कार। मीठे रस से बढ़िया री राधा रानी लागे,